वेलकम एवरीवन। हम पढ़ा रहे थे अपने क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट का। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। ठीक है, तो फिर जो स्ट्रक्चर वाला जो पोर्शन है ये मैं पूरे का पूरा कवर अप कर चुकी हूँ। अगर मैं बोल दूं तो हमारा 70% ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आज हम बात करेंगे टोपोग्राफी की। तो टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है? टोपोग्राफी का मतलब होता है सिस्टमैटिक स्टडी। सिस्टमैटिक स्टडी किसका? लैंडफॉर्म्स का, फिजिकल लैंडफॉर्म्स का। तो हमारी जो फिजियोग्राफी है, फिजियोग्राफी क्या मतलब यहाँ पे डिफाइन करता है? तो फिजियोग्राफी का मतलब होता है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ फिजिकल लैंडफॉर्म। सिस्टमैटिक स्टडी है, किसकी सिस्टमैटिक स्टडी है? लैंडफॉर्म्स की। ठीक है, तो हमारे जो इंडिया का ये जो फिजियोग्राफी है, हमारे इंडिया का फिजियोग्राफी डिवाइडेड है 6 पार्ट्स के अंदर में। और वो 6 पार्ट कौन कौन से हैं? नॉर्थर्न माउंटेन्स एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, नॉर्दर्न प्लेन, डेजर्ट, कोस्टल प्लेन और आइलैंड्स। ये मैंने पहले से क्यों मेंशन करके रखा है? ये इसलिए मेंशन करके रखा है क्योंकि जब मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया है तो स्ट्रक्चर के अंदर में ही मिला करके मैंने 50% या 60% से भी ज्यादा कवर अप कर चुकी हूँ। ये जो हमारा नॉर्दर्न माउंटेन है और ये हमारा नॉर्थ ईस्ट माउंटेन है, ये मैं कवर अप कर चुकी हूँ। साथ ही साथ में ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, जब मैंने पेनिनसुलर ब्लॉक पढ़ाया है और जो पेनिनसुलर माउंटेन्स पढ़ाया है उसके अंदर में ये टॉपिक पूरा का पूरा कवर अप हो गया। और जो हमारा ठीक लास्ट वीडियो था वो क्या था? इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। वहीं पे मैंने पूरा का पूरा नॉर्थर्न प्लेन भी डिस्क्राइब कर रखा है। तो ये वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या क्या कंप्लीट करना है? डेजर्ट, कोस्टल प्लेन और आइलैंड्स। इसके अंदर में ज्यादा कुछ नहीं है, काफी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये, जो हम फटाफट से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आज हम कवर अप करेंगे डेजर्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेजर्ट। तो फिर क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज हम? इन सारे के सारे फिजियोग्राफी के अंदर में हम स्टार्ट करने वाले हैं डेजर्ट। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे डेजर्ट। तो हमारे इंडिया का जो डेजर्ट है, जो राजस्थान के रीजन में मिलता है, हमारा जो डेजर्ट का पोर्शन है, अगर मैं बता दूं तो अगर इंडिया का मैप के अंदर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ये बनता है और फिर इधर से हमारा साउथ पोर्शन होता है और ऊपर में हमारा नॉर्थ हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है राजस्थान का। ठीक है, तो फिर ये जो हमारा डेजर्ट है ये 2 पार्ट्स के अंदर में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है? 2 पार्ट्स के अंदर में ये डिवाइडेड है। और ये कैसे डिवाइडेड है? ये ऊपर वाला पार्ट क्या होगा? नॉर्थ, नीचे वाला क्या होगा? साउथ। तो ये वाला हमारा नॉर्थ हो गया, ये वाला हमारा साउथ हो गया। ठीक है, और ये 2 पार्ट के अंदर में डिवाइड क्यों किया गया है? इसको डिवाइड इस वजह से किया गया है क्योंकि ये जो डेजर्ट का जो डायरेक्शन है, जो ओरिएंटेशन है, ये 2 तरफ में जाता है। जो हमारा नॉर्थ वाला डेजर्ट का पोर्शन है, जो हमारा नॉर्थर्न पोर्शन वाला डेजर्ट है, इसका ओरिएंटेशन किसके तरफ है? इसका ओरिएंटेशन होता है टुवर्ड्स सिंध, टुवर्ड्स सिंध। ठीक है, और जो हमारा साउथ वाला है, इसका ओरिएंटेशन किसकी तरफ है? इसका ओरिएंटेशन है टुवर्ड्स कच्छ, टुवर्ड्स कच्छ। ठीक है, तो ये जो हमारा मान लीजिए राजस्थान वाला एरिया है, यहाँ पे मिलता है डेजर्ट। ठीक है, अब इस पूरे डेजर्ट एरिया के अंदर में 2 पार्ट्स के अंदर में डिवाइड कर रखा है हमारी इंडियन ट्रोपोग्राफी के अंदर या फिर हमारे जो फिजियोग्राफी के अंदर में। इसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है? एक नॉर्थ और एक साउथ। इसका ओरिएंटेशन किसकी तरफ है? टुवर्ड्स सिंध। और इस साउथ वाले जो डेजर्ट एरिया जो पड़ते हैं साउथ पोर्शन के अंदर में, वो किस तरफ है? टुवर्ड्स कच्छ। तो एक ओरिएंटेशन ऊपर की तरफ जाता है, दूसरा वाला नीचे की तरफ जाता है। इसी वजह से क्या किया गया है? हमारे इंडियन डेजर्ट को 2 पार्ट के अंदर में डिवाइड करके रखा गया है, एक नॉर्थर्न डेजर्ट और एक साउथर्न डेजर्ट। जो नॉर्थर्न डेजर्ट है उसका ओरिएंटेशन किस तरफ है? टुवर्ड्स सिंध। और जो हमारा साउथ वाला पोर्शन है, इसका ओरिएंटेशन किस तरफ है? टुवर्ड्स कच्छ। ठीक है, तो ये बात हो गया क्या डेजर्ट का कितने पार्ट्स है। अब हम बात करेंगे कि ये जो डेजर्ट है तो
सबने ही देखा होगा, कोई कोई राजस्थान में रहने वाला होगा, कोई राजस्थान गया होगा, या फिर कोई नहीं भी गया होगा तो पिक्चर सबने ही देखी होगी कि डेजर्ट दिखने में कैसा है, पूरा का पूरा क्या होता है, बंजर। लेकिन कुछ एरिया के अंदर में प्लांट्स मिलते हैं, कुछ के अंदर में नहीं मिलते हैं, और जो प्लांट्स जैसे मिलते हैं वो क्या होते हैं, शर्ब होंगे या फिर तो कैक्टस टाइप प्लांट्स मिलते हैं, ठीक है। तो फिर हमारा ये जो डेजर्ट वाला एरिया है इसके अंदर में रेनफॉल कितना होता है, रेनफॉल जो होता है, ये जो रेनफॉल है लेस देन है 150 mm, ठीक है, काफी कम रेनफॉल होता है। काफी कम रेनफॉल होने की वजह से क्या है, इधर का जो भी एरिया है वो क्या है, एरिड है, ठीक है। इधर का जो भी लैंड पोर्शन है वो पूरा का पूरा क्या है, एरिड। या फिर अगर मैं दूसरे शब्दों के अंदर में कहूं तो एरिड हम किसे बोलते हैं, जहां पे रेनफॉल क्या हो, लेस देन 50 सेंटीमीटर हो। ये हो गया हमारा रेनफॉल। रेनफॉल कितना हो, 50 सेंटीमीटर से भी कम हो, लेस देन 50 सेंटीमीटर। यहां पे रेनफॉल कम होने की वजह से वेजिटेशन क्या होगी, वेजिटेशन भी कम होगा। वेजिटेशन भी क्या है, लेस है, वेजिटेशन लेस है। जो यहाँ क्या सॉइल है वो एरिड है, लेकिन जो डेजर्ट का जो साउथ वाला पोर्शन है वहां पे कुछ सर हर और कुछ टाइप की ट्रीज मिलती हैं, ठीक है। उसको एक नाम दे करके रखा है, और उसका नाम क्या दे करके रखा है, एनसीईआरटी के अंदर में, एनसीईआरटी के अंदर में लिखा हुआ एक वर्ड ओसिस, ठीक है। ये क्या है, ये एक तरीके का वेजिटेशन ही है जिसके अंदर में छोटे छोटे प्लांट्स मिलते हैं, शर्ब मिलेगा, हर्ब मिलेगा, या कुछ कैक्टस टाइप के छोटे छोटे प्लांट्स उगते हैं वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे रेनफॉल काफी ज्यादा कम है, सॉइल जो है वो एरिड होती है, और रेनफॉल क्या है, लेस देन 50 सेंटीमीटर है, तो फिर वेजिटेशन भी काफी ज्यादा कम है। लेकिन जो भी वेजिटेशन मिलता है उस वेजिटेशन के लिए एक टर्म यूज हुआ है, क्या टर्म यूज हुआ है, ओसिस। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मेंशन हुई है एनसीईआरटी के अंदर में कि इधर पे एक रिवर फ्लो करती है, उस रिवर का नाम क्या है, लूनी रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिवर है वो क्या है, लूनी रिवर है, ठीक है। तो अगर मैं बोल दूं कि राजस्थान की जो भी करता धरता नदी है वो कौन सी रिवर है, लूनी रिवर है, ठीक है। यही कुछ पॉइंट्स थे जो एनसीईआरटी के अंदर में मेंशन हुए थे डेजर्ट से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे कोस्टल प्लेन की। कोस्टल प्लेन, ठीक है। इंडिया के अंदर में दो तरीके के कोस्टल प्लेन्स हैं, या फिर दो के अंदर में डिवाइड कर रखा है इन कोस्टल प्लेन को। किसके अंदर में, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। मतलब कि एक हमारा ये जो इंडिया है, इंडिया के एक वेस्ट साइड वाला पोर्शन है, इसको हम क्या बोलेंगे, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और ये जो हमारा ईस्ट साइड में है इसको हम क्या बोलेंगे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स के अंदर में कोस्टल प्लेन डिवाइडेड है, वेस्टर्न और ईस्टर्न। तो इनकी भी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि क्या क्या एनसीईआरटी के अंदर में मेंशन है, ठीक है। यहां पे मैं लिख देती हूँ वेस्ट, और ये रहा हमारा ईस्ट, ठीक है। जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का कि ये क्या है, सबमर्ज्ड है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये सबमर्ज्ड है, नीचे के साइड में अरेबियन सी के पास में, ये क्या है, सबमर्ज्ड है, ठीक है। ये सबमर्ज होने की वजह से यहाँ पे कुछ पोर्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। इसके सबमर्ज होने की वजह से कुछ पोर्ट्स बने हैं, पोर्ट्स बने हैं। इन पोर्ट्स का नाम क्या है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, दूसरा क्या है हमारा कोचिन, तीसरा का क्या है हमारा, तीसरे का नाम है हमारा
कंधा, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे कोस्ट एनसीईआरटी के अंदर में मेंशन है, आप बुक्स के अंदर में पढ़िएगा। फिलहाल मुझे 3 ही याद आ रहे हैं कि 3 पोर्ट्स, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कोचिन पोर्ट, कनाडा पोर्ट, ये सारे के सारे पोर्ट्स हैं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है कि ये जो वेस्ट कोस्टल प्लेन है ये किस टाइप का प्लेन है, ये एक नैरो प्लेन है, मतलब काफी ज्यादा पतला है। अगर आप ऊपर से इसको देखेंगे तो इसका एरिया क्या है, काफी ज्यादा कम है। लेकिन वही अगर ईस्टर्न प्लेन की बात करेंगे, कोस्टल प्लेन की, तो इसका जो चौड़ाई है ये बहुत ही ज्यादा है। तो ये किस टाइप का कोस्टल प्लेन है, नैरो है, ठीक है। और फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो एनसीईआरटी के अंदर में मेंशन है कि यहाँ पे एक तरीके का, जैसे कि इंडिया के अंदर में बहुत सारे लैंडफॉर्म्स मिलते हैं, ठीक है, तो वैसे ही वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के अंदर में भी एक छोटा सा वाटर से बनने की वजह से एक लैंडफॉर्म देखने को मिलता है, ठीक है, एक लैंडफॉर्म बनता है, ठीक है। इस लैंडफॉर्म का नाम क्या है, तो इस लैंडफॉर्म का नाम है कयाल। कयाल किसे कहा जाता है, जैसे कि ये हमारा इंडिया का अगर मैं मैप बनाऊं तो पानी आती है, घुसती है और फिर क्या करती है, इस पूरे जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है इसे काट करके कुछ ऐसा वाला स्ट्रक्चर दे देती है, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर बना है इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कयाल बोलते हैं, ठीक है। और ये कयाल बहुत ही ज्यादा फेमस है, और ये फेमस किस वजह से है, एक बोट रेस होती है केरला के अंदर में, ठीक है, और ये जो बोट रेस होती है इन्हीं कयाल के बीच में होती है, ठीक है। और ये जो कयाल है, कयाल को एक और वर्ड के साथ में हम डिफाइन कर सकते हैं, बैक वाटर। क्या बोलते हैं, बैक वाटर। बैक वाटर क्यों बोलते हैं, यहाँ पे क्या आता है, पानी आती है, धक्का मारती है और पानी फिर से पीछे मुड़ के निकल जाती है, फिर पानी जाती है, फिर पीछे मुड़ के ये निकल जाती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक नैरो पासेज होता है निकलने के लिए, ठीक है। तो ये है हमारा कयाल। एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछ सकते हैं, जैसे कि लैंडफॉर्म के अंदर में दे देंगे बहुत सारे लैंडफॉर्म्स, डेजर्ट का अलग दे देंगे, वाटर का अलग दे देंगे, तो वहीं पे दे देंगे वाटर के साथ में कयाल। तो आपको याद रखना है कि ये जो कयाल है यह कहाँ बनता है, ये वेस्टर्न कोस्ट के अंदर में ये कयाल बनता है, ठीक है। और फिर जो मैंने नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था कि केरला के अंदर में क्या होती है, बोट रेस, बोट रेस होती है, ठीक है। और ये बोट रेस कहाँ होती है, ये बोट रेस होती है एक कयाल के अंदर में, ठीक है। और उस कयाल का नाम क्या है, उस कयाल का नाम है पुन्नमादा, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि जो ये बोट रेस होती है, ये बोट रेस किस कयाल के अंदर होती है, तो ये होती है हमारी पुन्नमादा कयाल के अंदर में ये बोट रेस होती है, ठीक है। यही सब पॉइंट्स थे जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के थे। अब अगर मैं ईस्ट कोस्टल प्लेन की बात करूं तो इसके अंदर में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन नहीं है, जैसे कि ये सबमर्ज्ड है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है, ये एमर्ज्ड है, ये क्या है, एमर्ज्ड है। अगर ये एमर्ज्ड है, यहाँ पे सबमर्ज्ड होने की वजह से क्या बनते हैं, पोर्ट्स बनते हैं, क्योंकि वो सबमर्ज्ड है वाटर के वहां पे। ये एमर्ज है तो यहाँ पे कोस्टल प्लेन जो पोर्ट्स हैं यहाँ पे हमको कोई भी पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, और जो मिलेगा भी वो क्या होगा, आर्टिफिशियल, मतलब कि खुद से बनाया गया। तो ये यहाँ पे ये क्या है, एमर्ज है। और साथ ही साथ जब मैंने आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ाया था, पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर में मैंने सारे के सारे माउंटेन्स कवर अप किए हैं। माउंटेन्स मैंने कैसे कवर अप किए थे, जब मैंने ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वहां पे बताया है कि इन पूरे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के अंदर में कुछ माउंटेन्स मिलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर में मैंने जावेदी हिल के बारे में पढ़ाया था, नागरकोल हिल, फिर नीलगिरी, ये सारे के सारे, वेलकोंडा, पालकोंडा, ये जितने भी हिल्स मैंने पढ़ाए थे वहां पे, वहां से आप सारे के सारे ईस्टर्न कोस्ट वाले माउंटेन्स याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ में मैं ये वीडियो खत्म करती हूँ क्योंकि ज्यादा लेंथी वीडियो बोरिंग हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर में हम क्या कवर करेंगे, आइलैंड्स, और फिर इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। सो थैंक यू।